अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और इबादतों में मशगूल होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ, आप लोगों की दुआ है और अल्लाह ताला के करम से, रहम से अभी तक का रोज़ा कंप्लीट किया है। और इसलिए कह रही हूँ कि मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ अभी तक का रोज़ा, क्योंकि रमज़ान से जस्ट पहले मैं बीमार हो गई थी, आप लोगों से तो शेयर किया ही था। और उस बीमारी की वज़ह से मुझे लग रहा था कि अगर ऐसी ही हालत रही तो मे बी रोज़ा मेरे हाथ ना लगे और मैं महरूम हो जाऊँ रमज़ान और रोज़े से, इसकी बरकत से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं रोज़ा अभी तक का रख रही हूँ और आगे भी इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आगे पूरा रोज़ा रख लूँ। आज का जो वीडियो है मैं उस पे आपसे बात करूँगी और चाहूँगी, गुज़ारिश करूँगी कि वीडियो पूरा देखिएगा। इसलिए देखिएगा कि हम ईमान वाले लोग हैं, हम मुसलमान हैं, हमारा काम दीन की बात सुनना, दीन की बात फैलाना और दीन की बातों पे अमल करना सबसे पहला होता है। और जब हम सुनते हैं, समझते हैं दीन के बारे में, तो हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं और जो हमें यकीनन पता हो जाता है कि हमें करना क्या चाहिए, हमें एहसास हो जाता है। तो उस एहसास को ज़िंदा करने के लिए हमें दीन की बातें सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसलिए कि अल्लाह के दीन और अल्लाह के महीने के लिए ये बात हो रही है। तो ज़ाहिर-सी बात है, अल्लाह के महीने की बात हो रही है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को इस बात पे लाइक भी कर दीजिएगा। कुछ लोगों की हैबिट होती है कि वो पहले से जो चीज़ जिस रूटीन को फ़ॉलो करते आते होते हैं, उनको बात करते-करते अपने फैमिली में किसी से बात किया, छोटे बच्चे से भी बात किया, गाली बक देना है ना? झूठ बोल देना है, कुछ लोग ऐसा करते हैं। तो सबसे पहले रोज़े की हालत में, इबादत की हालत में, अगर आप इबादत करते हो तो इबादत की जगह पे सिर्फ़ इबादत ही होनी चाहिए। वहाँ पे गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए। गलती से आपके मुँह से निकल गया तो तौबा कीजिए। इसे तो आम दिन में भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन रोज़े की हालत में नफ्स पे, जिस तरह से आपने पेट पे, अपने मुँह पे कंट्रोल किया हुआ है, उसी तरह से आपको नफ्स पे भी कंट्रोल करना चाहिए। और इस कंट्रोल को इंसान को आने वाली ज़िंदगी में भी शामिल करते रहना चाहिए, ताकि इंसान को पता चले कि ये चीज़ें गुनाह की चीज़ है, जो आपको जहन्नम की तरफ लेके जा रही है। तो इन चीज़ों को छोड़ देना बेहतर है, क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा है। तो सोचिए, कुछ लोग झूठ बोलना, चोरी करना, किसी की चीज़ों को छुपा देना, किसी को बद्दुआ देना, रोज़े की हालत में भी नहीं छोड़ते। तो इन चीज़ों को आम दिनों में ना करें और रोज़े की हालत में बिल्कुल ना करें, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़े की जो इबादत, जो रोज़े की हालत में इबादत करते हैं ना, उसका सवाब बहुत ज़्यादा है। तो जो रोज़े में, रमज़ान में और रोज़े की हालत में गुनाह करता है ना, तो उसका अज़ाब भी बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला उस शख्स से नाराज़ हो जाता है और उस पे रहमत की नज़र नहीं डालता, और जिससे अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएगा, उसका ना तो दुनिया मुकम्मल होगा, ना आखिरत मुकम्मल होगा। तो इस चीज़ों से तौबा करें और कोशिश करें कि अपने अल्फाज़ को दुरुस्त करने की कोशिश करें। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। देती है। अल्लाह ताला ऐसे रोज़े को मुँह पे मार देगा, क्योंकि अल्लाह ताला फरमा चुका है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है। और आपने फरमाया कि जो शख्स रोज़े की हालत में झूठ बोलना, गाली देना, चोरी करना, ये सब चीज़ों को नहीं छोड़ता है, तो अल्लाह ताला को ये चाहिए ही नहीं कि वो इंसान भूखा रहे। समझ लिया? दूसरा, रमज़ान में रोज़े की हालत में जो एक्टिविटी है, रोज़ेदार अक्सर करते हैं। मैंने हम होता है ना कि रोज़े की हालत में कुछ लोग ऐसे टाइम पास करते हैं कि या तो इस्लामिक चैनल देखेंगे या फिर नाज़ शरीफ सुनेंगे या कवालियाँ सुनेंगे। अगर आप ये करते हैं चंद घंटे, चंद मिनट, कुछ वक़्त के लिए, तो बेहतर है। इबादत भी इंसान उतना ही करता है जितना उसकी कुव्वत होती है। तो अगर आप ये चीज़ें सुनते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप टाइम पास करने के लिए बस सोए हुए हैं, नाज़ शरीफ लगा दिया कि इफ्तार का टाइम अब आए, अब आए। हदीस शरीफ में ये आता है कि बदनसीब है वो इंसान जिसने रमज़ान पाया और अल्लाह की इबादत करके अल्लाह को राज़ी ना किया, अपने गुनाहों की माफ़ी ना माँगी। तो कोशिश कीजिए कि आपका वक़्त ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त आपके लिए हो, क्योंकि ये जो इबादतें आप करेंगे, ये जो रोज़ा आप रखेंगे और ये कंप्लीट होगा, तो ये आपको फ़ायदा पहुँचाएँगी मरने के बाद। क्योंकि रोज़ा सिर्फ़ भूखे रहने का काम नहीं है। रोज़े में जिस तरह हम भूखे रहते हैं ना और हमारी रूह साफ़ होने लगती है कि हमें खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना, उसी तरह हमारी रूह को ये भी पता होना चाहिए कि हमें अल्लाह की तरफ रुजू होना है। उस चीज़ को याद करिए, कब्र के अज़ाब को, उस चीज़ को याद कीजिए, महशर के मैदान में, क़यामत के दिन, उस दिन की गर्मी को याद कीजिए कि किस कदर लोग परेशान होंगे, इधर-उधर भागते होंगे, वहाँ पे कोई मदद करने वाला नहीं होगा, ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन, ना पड़ोसी, ना रिश्तेदार और ना वो दोस्त जो घंटों आपके साथ अभी गप-शप लड़ाते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ये आपके लिए है, ये जो रोज़ा है, इबादतें हैं, ये आपके लिए है, आपके फ़ायदे की चीज़ है जो दुनिया से जाने के बाद आपको काम आएगी। तो इनको, इस रमज़ान को, इस कीमती वक़्त को आप यूँ ही ज़ाया मत कीजिए।
तीसरी जो गलती है, बस इतना ही बोलूँगी कि ये सब चीज़ें जो भी होती है ना, इंसान रोज़ा नहीं रहता सेहतमंद होने के बावजूद, या फिर रोज़े की हालत में जो भी फ़ुज़ूल एक्टिविटी करता है, वो होता है सिर्फ़ इसलिए क्योंकि हमें रोज़े की अहमियत नहीं पता, रमज़ान की अहमियत नहीं पता। मुसलमान को पता ही नहीं है, बहुत सारे मुसलमान को, कि रोज़ा एग्ज़ैक्ट है क्या? रोज़ा में कितनी नेमतें हासिल होती है, रोज़ा में इबादत करने का क्या सवाब है, और किस कदर अल्लाह ताला के तरफ हम रुजू हो करके अपनी मग़फ़िरत तलब कर लेंगे, और किस कदर हमें कब्र अज़ाब से बचने का इस महीने में बहुत बड़ा मौका मिलता है। तो इन सब चीज़ों को जब वो जानते ही नहीं है, तो इस वजह से रमज़ान की अहमियत और इज़्ज़त दोनों नहीं कर पाते हैं। तो जब आप रमज़ान के बारे में ही नहीं जानेंगे कि रमज़ान एग्ज़ैक्ट है क्या, और अल्लाह ने इस महीने को कैसे अपना महीना कहा है, और इसमें इबादत करने की क्या ख़ास वजह है और क्या फ़ज़ाइल है, तो आप इज़्ज़त कैसे कर पाएँगे? तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि रमज़ान है क्या उसको जानने की, और आजकल बहुत आसान हो गया है पता करना कि रमज़ान है क्या, और हदीस और कुरान से भी आप पता कर सकते हैं। कुरान शरीफ ट्रांसलेशन के साथ पढ़िए, मैं अक्सर पढ़ती हूँ, और मैंने फ़ील किया है कि जो चीज़ें आप दुनिया में भटक-भटक के देखोगे, आपको मिलेगा नहीं, वो चीज़ें आपको कुरान शरीफ में मिल जाएँगी। तो कोशिश कीजिए कुरान शरीफ पढ़िए, और लोगों से पूछिए जिनको पता है, उलमा से पूछिए, अपने मस्जिदों में मुअज़्ज़िन साहब से पूछिए, और पता कीजिए कि रमज़ान क्या है, और इसमें इबादत करने का क्या सवाब है, और इसमें आप अल्लाह को कैसे राज़ी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी, और कुछ सीखने को मिला होगा। मैं इस तरह की वीडियो बनाती रहती हूँ, तो गुज़ारिश करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर पहली बार देख रहे हैं तो, और पसंद आई मेरी बातें तो लाइक कीजिए। ऑफ़ कोर्स अल्लाह और रसूल की बातें हुई हैं तो पसंद तो आई ही होंगी, और मेरे साथ बने रहने के लिए बेल आइकन टच ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।